नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं बीपीएड सेमेस्टर सेकंड का पेपर 202 पेपर 202 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन के पीवाईक्यू यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड हम कवर कर चुके हैं। आज यूनिट 4 के पीवाईक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्लाइड शो ऑफ एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स को इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने हैं। एमएस पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इंट्रोडक्शन है कि एमएस पावर पॉइंट क्या एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इस पे वर्ड पे आप इसको याद कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इट इज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पैक ऑफिस पैक। जैसे हमने पहले बात किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके अंदर डिफरेंट हमें टूल जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल हमें किसमें देखते हैं, एम एस ऑफिस पैकेज में देखने मिलते हैं। उनमें से एक है एम एस पावर पॉइंट। इट यूज टू क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। तो ये किस लिए काम आता है? विजुअल। विजुअल मतलब जिसमें हम ग्राफिक्स, पिक्चर्स, वीडियोस, क्लिप आर्ट्स, इन चीज का यूज करते हैं जो हमें देख के इफेक्टिव, इंप्रेसिव, आई कैचिंग लगे, वो चीजें हम इसमें यूज करते हैं। द क्रिएट इज टू क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड्स कहते हैं डिफरेंट हम पेजेस को इसमें स्लाइड बोलते हैं, एक के बाद एक वो आती रहती है स्क्रीन पर। तो ये क्या स्लाइड्स इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। एमएस पावर पॉइंट इज वाइडली यूज्ड बाय टीचर, कोच, स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। तो फिजिकल एजुकेशन फील्ड में पावर पॉइंट का भरपूर यूज हो रहा है। इसमें टीचर्स भी यूज करते हैं, कोचेस भी यूज करते हैं, स्टूडेंट्स किसके लिए? रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। तो सब खेल किसके? इंफॉर्मेशन। डिलीवर लेक्चर्स, कंडक्ट सेमिनार एंड शेयर रिजल्ट्स फाइंडिंग्स। तो हमें कुछ भी रिप्रेजेंट करना है इफेक्टिव तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले टेक्स्ट होना चाहिए हमारे पास, सेकंड विजुअल्स, थर्ड अपना ऑडियो। तो इन तीनों चीजों को हम कंबाइन करते हैं तब अपनी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंच पाती है। तो इसमें एक तरीका, बेहतर या बेस्ट तरीका है एमएस पावर पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं, विजुअल्स भी ऐड कर सकते हैं। विजुअल जैसे एनिमेशन हो गया, पिक्चर्स हो गया, वीडियोस हो गया, ग्राफिक्स हो गया, क्लिप आर्ट्स हो गया, सब कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट को सुंदर बना सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, बड़ा, छोटा, उसमें कलर्स, डिफरेंट ग्रेडियंट्स भी हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट में। नेक्स्ट है हम इसमें ऑडियो भी ऐड सकते हैं। वूस की साउंड, एक्स क्लिक की साउंड हम चेंज कर रहे हैं, किसी प्रकार के साउंड्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को बताने के लिए हम इसका प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। एंड इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग आइडियाज क्लियरली एंड अट्रैक्टिवली। तो हम अपने आइडियाज को अगले तक एक क्लियर मैसेज जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो पहुंच पा रहे हैं और अट्रैक्टिव तरीके से। A good slideshow must have certain characteristics that make it effective, interesting and easy to understand. तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव स्लाइड शो। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सबसे पहले क्लियर एंड सिंपल कंटेंट। एन इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मस्ट हैव क्लियर एंड सिंपल कंटेंट। आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। Each slide should contain only the most important and relevant information. The content should be written in simple and easy language so that the audience can understand it without difficulty. Too much text in a single slide should be avoided as to make presentation confusing and boring. तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें, जैसे हम बात करें प्रेजेंटेशन बनाए, इसी कंटेंट की हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, तो सबसे पहले लिखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसमें हम पॉइंट डालेंगे क्लियर एंड सिंपल। तो हम ये नीचे वाला मटेरियल उसमें लिखने के अवॉइड करेंगे। हम सिंपल जो मेन है पॉइंट्स, इनको हम वर्बली समझाएंगे अपने ऑडियंस को। इसको इतना ज्यादा कंजस्टेड नहीं बनाएंगे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में। जो मेन चीजें वही लिखेंगे, ज्यादा भरेंगे नहीं स्लाइड को, ताकि बोरिंग ना हो और इतना कंफ्यूजिंग ना बने ऑडियंस के लिए। जो हम आइडिया, मेन आइडिया डिलीवर करना चाहते हैं वही इम्पैक्ट डालें। Proper use of headings and subheadings. Every slide is effective presentation must have a clear heading that tells the audience what the slide is about. Subheading that can be used to organize the content in logical and systematic manner. Proper heading helps the audience to follow the presentation easy and understandable. Understand the flow of information. तो flow of information को तो हम प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, एक हेडिंग लेते हैं, अपनी हेडिंग नीचे सब हेडिंग,
तो मान ली इस पेपर को हमने एक्सप्लेन करना है, तो हेडिंग में लिखेंगे हम बीपीएड, ये आपकी हेडिंग होगी। सब हेडिंग का क्या होगा अपने पेपर बीपीएड 201, सॉरी 202, इसके नीचे कंप्यूटर एप्लीकेशन फिजिकल एजुकेशन, ज्यादा भरेगी नहीं स्लाइड को, तो अपना आइडिया आपको क्लियरली विजिबल होगा। यूज ऑफ बुलेट पॉइंट्स, an effective slideshow use bullet points to represent information in short and organized manner. Instead of writing long paragraph, the key points should be written in the form of short bullet points. Each bullet point should be contain only one idea or piece of information. This makes the slide easy read and understand at a glance. एक नजर में हमें स्लाइड समझ में नहीं आती। बुलेट पॉइंट क्या है, जैसे मैंने एक हेडिंग लिख दी, सब कुछ भी टॉपिक का मान लो यही लिख दिया, यूज ऑफ बुलेट पॉइंट, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे डाल दिया, दूसरा यहाँ पे डाल दिया, तीसरा यहाँ पे डाल दिया, तो हमें जो पॉइंट डालने हैं उसमें एक पॉइंट में हमें एक क्लियर आइडिया रिप्रेजेंट करना होता है अपनी स्लाइड्स, अपने पॉइंट्स का। की पॉइंट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स। तो अपना जो इन्फॉर्मेशन है लोगों को एक बार देखते ही समझ में आना, ज्यादा इधर उधर उनको ज्यादा झांकना ना। जैसे आपको ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, सब पूरा पढ़ना पड़ेगा। पर प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता, दो चार वर्ड लिखे होते हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन क्लियरली विजिबल होती है। Appropriate font size and style. The font size and style should used in presentation should be appropriate and easy to read. The heading font size should be gradually between the 36 to 44 points, and the body text font size should be between 24 to 32. Simple and clear font size such as acrylic, scribble, and Times New Roman should be used. Decorative and difficult to read font should be avoided. तो क्या कहना चाह रहे हैं, आपका जो फॉन्ट स्टाइल होगा हेडिंग का बड़ा फॉन्ट साइज रखेंगे, सब हेडिंग का छोटा, ताकि पता लगे हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है। और ऐसे क्लियर फॉन्ट्स का यूज करेंगे जैसे टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, ताकि एक एक वर्ड आपको क्लियरली विजिबल हो, आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े कि क्या लिख रखा है। डेकोरेटिव एंड डिफिकल्ट, जो चीज डिफिकल्ट है रीड करने में उन चीजों को आप अवॉइड करेंगे लिखने में। Suitable color schemes, an effective presentation must have suitable consistent color scheme throughout all slides। ये क्या कहना है, एक कलर स्कीम आपने चूज करनी है। The background color text should be have good contrast so that text is clearly visible. Dark text on a light background or light text on a dark background works best. Too many different colors should be avoided as they make the presentation look unprofessional। जैसे हम इसकी बात करें, मैंने व्हाइट बैकग्राउंड दे रखा है और ब्लैक टेक्स्ट प्लेस का है, तो कंट्रास्ट में कलर होना चाहिए, पीछे वाला लाइट आगे वाला डार्क, या पीछे वाला डार्क आगे वाला लाइट। आप ये कर सकते थे, व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड था, व्हाइट अक्षर्स का यूज करते हो। एक नीट एंड क्लीन इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सुटेबल कलर स्कीम्स आपको यूज करनी चाहिए जो आंखों को देखने में प्लेजेंट रखे, अट्रैक्टिव लगे। यूज ऑफ इमेज एंड ग्राफिक्स, use of image and graphics, an effective slideshow should readable relevant image diagrams chart graphics to support the content। तो एक इफेक्टिव स्लाइड शो में आपको इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, डायग्राम भी, चार्ट्स भी एंड ग्राफिक टू सपोर्ट द कंटेंट, जो आपका कंटेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो इन फिजिकल एजुकेशन प्रेजेंटेशन इमेज ऑफ एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड फिटनेस मेक द प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। Images should be of good quality, should be clearly related to the topic being discussed। जैसे हम ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग की बात करें तो हमें सबसे पहले क्या दिमाग में आते हैं, विजुअल दिमाग में आते हैं। तो विजुअल का डायग्राम हो, एक अंपायर का डायग्राम हो, रेफरी का डायग्राम हो, ग्राउंड का, फ्लैग्स का, तो इन चीजों के हम इमेजेस यूज करते हैं ताकि ऑडियंस अपने आप को कनेक्ट कर सके प्रेजेंटेशन के साथ। तो देख के ज्यादा अट्रैक्टिवनेस बनती है एज कम्पेयर टू हम टेक्स्ट रीड कर रहे हैं। Use of charts and graphs. When presenting numerical data or statistical information, charts and graphs should be used instead of plain numbers। तो जब आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है, जैसे BMI की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है, तो हम इसके लिए ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं, टेबल का यूज कर सकते हैं, चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करनी है कि एक प्लेयर की पहले परफॉर्मेंस 10 थी, 20 थी, 30 थी, तो इसकी वजह हम कोई भी ग्राफ यूज कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज कर रही है। तो ये देखने में इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा। एक ग्राफ की बात करें
यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस आ गई, यहाँ पे आपका टाइम आ गया। तो टाइम के साथ साथ हमें पता लग रहा है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग वे में जा रही है। तो इन चार्ट्स का ये मकसद होता है। बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, मेक द डाटा इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड विजुअली अपीलिंग। In physical education, charts can be used to present fitness data, performance records, sports statistics effectively. Constant design and layout. An effective presentation must have consistent design and layout through all slides. The shape, background, theme, font style, colors, schemes, slides, layout should be used on the all slide. Consistency is design gives the presentation a professional and polished appearance and helps the audience to focus on the content. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी थ्रू आउट द स्लाइड्स हर एक पेज पे एक जैसा लेआउट हो। जैसे आपने यूज किया ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज किया तो एक सेम कंसिस्टेंसी बने रहे स्लाइड में, ऑल ओवर द स्लाइड। जैसे ये तो आप एक में तो समुद्र में जा रहे हो, एक में हवा में जा रहे हो, तो ऐसा थोड़ा कंट्रास्ट ना हो, तो एक कांस्टेंट सी थीम आपकी बने, फॉन्ट स्टाइल कांस्टेंट हो, आपका बैकग्राउंड थीम कांस्टेंट हो, कलर स्कीम जैसे मैं यूज करता हूँ ग्रीन हेडिंग के लिए, ब्लू सब हेडिंग के लिए, तो मेरा एक कांस्टेंट बना रहना चाहिए पूरी स्लाइड में। अगर मैं इसको चेंज करूंगा थोड़ा अपीयरेंस, थोड़ा इफेक्टिवनेस ही कम हो जाती है। Limited number of slides. An effective slideshow should have a limited appropriate number of slides. Too many slides make the presentation lengthy and boring, while too few slides may not cover the topic adequately. The number of slides should be decided based on the time available and the amount of content to be present. Gradually, each slide should take about 1 or 2 minutes to present. तो ये क्या कहना है, आपकी स्लाइड्स है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्लाइड्स, मान लो आपने 100 स्लाइड्स बना दी तो वैसे ही स्लाइड्स बोरिंग हो जाए। आपको समझाना है कम स्लाइड में ज्यादा मटेरियल डिलीवर करना है, एक स्लाइड पे आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट आपको दिखान आपको लेने हैं। तो ये नंबर फिक्स नहीं है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कितना आपको टाइम मिला, कितना आपको मटेरियल डिलीवर करना, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना, पर ऐसी कोशिश की जाती है कि स्लाइड्स नंबर में ज्यादा ना हो। नेक्स्ट है 10th नंबर का अपना पॉइंट, यूज ऑफ एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस। MS PowerPoint provide various animation and transition effect that can be used to make the presentation more engaging and interesting. Animations can be applied to text and images to make them appear on the slides in attractive animations and text। इसमें यूज ट्रांजिशन में क्या, ट्रांजिशन जैसे एक पेज आ रहा है अपना, एक तो सीधा ही नॉर्मली आ रहा है, दूसरा फ्लिप होके आ रहा है, तीसरा हवा में उड़ता हुआ आ रहा है, तीसरा डिजोल्व होके आ रहा है। तो डिफरेंट टाइप से एक पेज से हम दूसरे पेज में जा सकते हैं। ऐसे हम टेक्स्ट में भी एनिमेशन करते हैं, लेफ्ट से टेक्स्ट आ रहा है, राइट से टेक्स्ट आ रहा है, अपना ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, उड़ते हुए आ रहा है, बाउंस करते आ रहा है, तो हम ऐसी टेक्स्ट और मूविंग एनिमेशन ट्रांजेक्शन हम यूज करते हैं ताकि एक विजुअल अपीयरेंस बन सके, ऑडियंस अपने कनेक्ट रहे स्लाइड से। टू मैनी इफेक्ट मेक द प्रेजेंटेशन डिस्ट्रैक्टिंग और अनप्रोफेशनल। तो इसका भी एक आपको खास ध्यान रखना है, ज्यादा वो नहीं करना, ज्यादा ही एनिमेशन नहीं डालनी, इसमें अपनी लिमिटेड नंबर से एक प्रोफेशनल तरीके से आपको आगे चलना है। यूज ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। एन effective PowerPoint presentation can include relevant audio clips and video clips to make it more informative and engaging. In physical education, video of sports techniques, exercise demonstration, fitness activities can be included in the presentation to give the audience a better understanding of topics। तो इसमें क्या करा, अब वीडियो और ऑडियो का, मान लो आपको कोई एक्सरसाइज सिखानी है बच्चों को, ड्रिल सिखानी है, तो उसके आप एक शॉर्ट वीडियो अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं ताकि विजुअली इम्पैक्ट डाले और उसको समझाना थोड़ा इजी हो। शॉर्ट पुट की टेक्निक सिखानी है, आप शॉर्ट पुट की टेक्निक की वीडियो आप उसमें अपनी प्रेजेंटेशन में छोटी छोटी क्लिप करके डाल सकते हैं ताकि एक इफेक्टिव वे से आप अपनी बात रख सको अपने स्टूडेंट के सामने। प्रॉपर स्लाइड सीक्वेंस एंड फ्लो। The slides in an effective presentation must be arranged in proper and logical sequence. The presentation should begin with an introduction slide, followed by the main content slide, and end with the conclusion or summary slide. A proper flow helps the audience to follow the presentation easily, understanding the topic in systematic manner। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक सीक्वेंस बना के
स्लाइड को चलना है। ये स्टार्टिंग में आप कंक्लूजन लिख दो, फिर लास्ट में टाइटल लिख दो, बीच में कुछ भी डाले जा रहे हो। पहले आप टाइटल को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बारे में बताओगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे। फ्लो के साथ आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ स्पीकर नोट्स। एमएस PowerPoint provide a speaker note section below each slide where the presenter can write additional points and explanations. These notes are not visible to the audience but help the presenter to remind important points while delivering the present. Use of speaker notes make the presentation more organized and confident. तो इसमें आप एक स्पीकर नोट्स का सेक्शन होता है वेयर जो आपका where the presenter can write additional points and explanations. तो कुछ एक्स्ट्रा नोट्स और प्रेजेंटेशन को इसमें लिख सकता है जो ऑडियंस को विजिबल नहीं होता, जो प्रेजेंटर होता है, जो प्रेजेंट कर रहा है उसके लिए होते हैं। नेक्स्ट आपका टाइटल slide and concluding slide. An effective presentation must begin with the proper title slide that includes the title of the presentation, the name of the presenter, and data. It should also end with a concluding slide summarize the main point discussed in the presentation. A proper beginning and ending give the presentation a complete and professional स्ट्रक्चर। इसमें क्या कहना है, अब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, अपने नाम, डाटा, प्रेजेंटेशन का नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड डाटा एक इफेक्टिव तरीके से आप रखोगे ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, और लास्ट में भी आप कंक्लूडिंग स्टाइल स्लाइड डालोगे तो एक कंप्लीट प्रोफेशनल स्ट्रक्चर दोगे स्लाइड को। Practice and preparation. An effective slide so long is not enough. The presenter must practice and prepare well before delivering the presentation. The presenter should be familiar with all the content on the slides, maintain eye contact with the audience, speak clearly and confidently, and manage the time properly. Good presentation make the presentation Good preparation make the presentation truly effective and impactful. तो ये कहना चाह रहा है कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन ही सिर्फ एक अच्छी प्रेजेंटेशन ही काफी नहीं है एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रेजेंट कर रहा है, जो टीचर है, जो भी सेमिनार लेने वाला, जो जिसको हम प्रेजेंटर बोलते हैं, उसको अपनी स्लाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्या कहाँ लिखा है, ताकि वो स्पीक लाउडली और कॉन्फिडेंटली बोल के ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बना के बोले। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रेजेंट करने से पहले। नेक्स्ट है कंक्लूजन। एन इफेक्टिव पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज वन दैट इज क्लियर, a clear, organized, or visually attractive and easy to understand. It should have simple content, proper formatting, relevant images, consistent design, and appropriate use of animation and multimedia. In the field of physical education and sports, an effective slides to help teachers and students to communicate ideas, share research finding, and deliver lecture in more interesting and professional manner. Every BPED student must develop good skills in creating and delivering effective PowerPoint presentation to success in their academic and professional career. तो ये कह रहा है हर बीपीएड स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपनी बात अच्छे तरीके से और इफेक्टिव मैनर में रख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑप्शन गिविंग अंडर लेआउट ऑफ न्यू स्लाइड इन पावरपॉइंट। तो पावरपॉइंट के लेआउट सेक्शन में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो लेआउट सेक्शन आपको सबसे पहले कहाँ मिलता है, पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। MS PowerPoint is a presentation software that allows users to create attractive and effective slide presentation. When a new slide is inserted in MS PowerPoint, the user can choose the specific layout for that slide. Layout refers to the arrangement of different elements such as title, content, text, images, and other objectives on a slide. MS PowerPoint provides various built-in layout options that helps the user to organize the content of each slide in proper and systematic manner. These layout options are available under the Home tabs in the slides group by clicking on the layout button. तो ये पैराग्राफ हमें क्या समझा रहे हैं कि आपको सबसे पहले लेआउट ऑप्शन कहाँ मिलेगा, होम में जाएंगे आपको लेआउट सेक्शन मिल जाएगा। लेआउट क्या बताता है कि आपका कौन सी चीज, मान लो एक सिंपल हेडिंग वाला लेआउट सेक्शन लेआउट करेंगे आप, यहाँ पे आपकी हेडिंग होती है, नीचे सब हेडिंग होती है। सिंपल
और इफेक्टिव लेआउट होता है। इसमें आप क्या करते हो, हेडिंग की पोजीशन होती है, सब हेडिंग की है, यहाँ पे लिख सकते हो टाइटल, हेडिंग। तो आपकी कौन सी चीज कहाँ रिप्रेजेंट करेगी ये कौन बताता है, लेआउट। आप इसमें आइकन्स, पिक्चर्स भी डाल सकते हो। इनकी मेन बात है पोजीशन पे, कौन सी चीज कहाँ प्लेस करनी है। स्टार्टिंग में टाइटल कहाँ होगा आपका, हेडिंग कहाँ होगी, सब हेडिंग कहाँ होगी, ग्राफिक्स कहाँ होंगे, कमेंट्स कहाँ होंगे, आपका पैराग्राफ कहाँ होगा, ये सब चीजें कौन बताता है, लेआउट। एक सिंपल लेआउट हम बात करें, यहाँ पे टाइटल और हेडिंग का आप एक सिंपली लेआउट लेके चल सकते हो। ऑप्शन अंडर द लेआउट ऑफ न्यू स्लाइड्स इन पावरपॉइंट। सबसे पहले टाइटल स्लाइड, द दिस इज द, आप लेआउट में जाएंगे, सबसे पहले आपको मिलेगी टाइटल स्लाइड। This is the first and the most commonly used layout in the presentation. It contains two text boxes. One is for the main title presentation and one is for subtitle. This layout is usually used for the first slide of the presentation to introduce the topic and the presenter. The title is displayed in the large text in the center of the slide and subtitle is displayed below the smaller text. तो इसका लेआउट कुछ मान लो आपका ये पेज बना दिया मैंने प्रेजेंटेशन का। ये आपका प्रेजेंटेशन का पेज होगा। इसमें सबसे पहले आपके पास बॉक्स आएगा, ये आपका हेडिंग का बॉक्स आ गया, नीचे इसके नीचे आएगा, यहाँ पे लिखा होता है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे, नीचे सब टाइटल, सब टाइटल। तो ये आपका टाइटल स्लाइड होगी। टाइटल में आप किस चीज के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप सब टाइटल में आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट। नेक्स्ट ले आओ आपका टाइटल एंड कंटेंट। दिस लेआउट कंटेन द टाइटल text box at the top of the slide and a large content area below it. This content area should be used to add text, tables, chart, image, video, or objectives. This is the most widely used layout for presentation information present in presentation. It is useful displaying the main point data explanation under the clear head. इसमें क्या होता है, ये आपका एक बॉक्स होता है प्रेजेंटेशन का। लेट मी मेक दैट, मान लो ये आपका, दोबारा से बनाते हैं, ये आपका बॉक्स हो गया किस चीज का, प्रेजेंटेशन का। इसमें सबसे पहले ऑप्शन होता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास होता है टाइटल का, इसके नीचे एरिया, बर्थडे वाला एरिया होता है इसके पास, आपके पास इंफॉर्मेशन ऐड करने का। ये आपके पास टाइटल, तो ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, चार्ट्स, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल ऐड करोगे, ऊपर वाले में टाइटल, नीचे इमेज, टेबल, आप कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हो, चार्ट्स, इमेज, वीडियोस एंड अदर। ये टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड होती है। एक नेक्स्ट अपना सेक्शन हेडर, section header. This layout is to make beginning of new section in the presentation. It contains a large box text box for the section slide and smaller box for the brief description. It is to deliver the presentation into different parts or section. It helps to the audience understand the structure of the presentation. इसमें मान लो ये आपका प्रेजेंटेशन का बॉक्स हो गया। इसमें आपके पास टेक्स्ट वाला बॉक्स बड़ा होता है,
नीचे टाइटल वाला छोटा होता है। इसमें यहाँ पे टाइटल होता है आपका, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट आप लिख सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है सेक्शन हेडर। इसके बाद टू कंटेंट, नेक्स्ट लेट आउट आपके पास टू कंटेंट। इसमें आप दो टाइप के कंटेंट डाल सकते हो, जैसे नाम से क्लियर है। लेट मी ट्राई टू मेक दिस। मैंने एक स्लाइड बनाई, इसमें वही जैसे नाम से क्लियर है, दो बॉक्सेस बनाएंगे टू कंटेंट के। सबसे पहले आपका मेन आपका टाइटल का हो गया, नीचे इसके नीचे दो बॉक्सेस आपके कंटेंट के हो गए। ये आपके दो बॉक्सेस इसमें कंटेंट के बन जाएंगे। कंपैरिजन में क्या होता है, in this is similar to the two content layout but with additional text heading above each content area. It is contain a main title at the top, two similar headings in the middle, and two content area below each heading. This layout is specially designed for the comparison of two topics, concept or data set with a separating heading with each slide. तो इसमें बाकी सब सेम होगा, इनमें एक एक सब पार्ट बन जाता है। यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट ऐड करने कंपैरिजन के लिए जगह दे जाता है। बाकी ये सब टू कंटेंट जैसा रहेगा, बस एक लाइन यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, या एक स्मॉल बॉक्स लगा लो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास टाइटल ओनली, जैसे नाम से क्लियर है। This layout contains only a title box at the top of the slide and rest area is blank. It gives the presenter the freedom to add any text or type of content, image, shape or object anywhere on the slide manually. This layout is usually when the presenter wants to create a customized slide with the specific arrangement of the element. जैसे आपके स्लाइड होगी, तो इसमें सिर्फ क्या होता है आपके पास टाइटल, टाइटल ओनली। यहाँ पे सिर्फ आपके पास टाइटल के लिए जगह होती है, बाकी सारा ब्लैक होता है, बाकी सारा आपका ब्लैंक होता है, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन अपनी मर्जी से कुछ भी आइडियाज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके ब्लैंक स्लाइड, दिस लेआउट इज कंप्लीटली ब्लैंक विद नो टेक्स्ट, नो बॉक्सेस, नो प्लेस होल्डर। इट गिव्स द प्रेजेंटेशन कंप्लीट फ्रीडम to design the slides from scratch by adding text box, images, shape, charts, and other objects wherever is needed. This layout is useful for creating highly customized slide with a unique designs. तो नेक्स्ट आपका पास ब्लैंक वाला, जो पूरी तरह से कंप्लीटली ब्लैंक होता है, इसमें आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, आप कहीं पे भी कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये कंप्लीटली ब्लैंक होता है। कंटेंट विद कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन, इसमें क्या होता है, in this layout content is large content area on the right side of the slide and a title and text caption on the left side. This content area can hold images, charts, table, video, while the caption area of the left provide a title description of the content. This layout is useful for presenting image diagrams with the explanation. तो इसका लेआउट कुछ इस प्रकार होता है। मान लीजिए आपके पास ये ब्लैंक स्लाइड होगी, ब्लैंक स्लाइड होगी, इसमें आपके पास दो तीन सेक्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका ये सेक्शन हो गया, जिसके पास आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो।
टेक्स्ट के लिए, इमेजेस के लिए, डायग्राम्स के लिए, चार्ट्स के लिए, बार ग्राफ के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपके पास होता है टाइटल, टाइटल के लिए जगह होती है। यहाँ पे आपके पास बड़ा एरिया बच जाता है। ये टाइटल वाला थोड़ा छोटा होता है, ये ज्यादा बड़ा बन गया। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कुछ भी आप इमेजेस, इमेजेस, चार्ट्स, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो कंटेंट विद द कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। नेक्स्ट आपके पास पिक्चर विद कैप्शन जो आपका लास्ट होने वाला है। दिस लेआउट स्पेशली specifically designed for displaying picture with the title and description. It contains a large picture placeholder in the center of the slide with the text box, a caption text box below the picture. This layout is for in physical education presentation where images of sports activity, exercise or athlete need to be displayed with the proper description and labels. तो इसमें क्या होता है, आपके पास मान लीजिए आपकी प्रेजेंटेशन का पेज है, सबसे ऊपर वाला एरिया होता है आपके पास टू ऐड पिक्चर, ये बड़ा एरिया होता है पिक्चर ऐड करने का। इसके नीचे टाइटल, ये इस प्रकार से दो बॉक्सेस होते हैं। यहाँ पे टाइटल और टेक्स्ट के लिए जगह होती है, यहाँ पे आप पिक्चर डाल सकते हो। नेक्स्ट अपना title and vertical text. This layout contains horizontal title box at the top of the slide. Vertical text contain below this text contain the area displaying the vertical from the top to bottom. This layout is present content in the language that usually vertical create a unique and effective slide. तो इसमें टाइटल एंड एक क्या होता है, वर्टिकल टेक्स्ट में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका वर्टिकल टाइटल एंड टेक्स्ट। दिस लेआउट कंटेन द वर्टिकल टाइटल, वर्टिकल कुछ इस प्रकार से होता है वर्टिकल, एंड टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द slide and the vertical content on the left side. Both the title and text contain are the physically vertical. This layout the unique and different appearance of the slide used for specially design purpose. ये special design इसमें नॉर्मली हम हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं, इसमें वर्टिकली अपने के पास लिखने की जगह होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग प्रॉपर लेआउट, इंपॉर्टेंस क्या है? Proper layout makes the slide look organized and professional. It helps the audience to read and understand content easily. It saves times in designing slides as ready-made arrangements are available. It ensures consistency in the appearance of all slides. It helps the presenter to present information in most suitable and effective manner. तो conclusion क्या होगा? This the layout option provide under the new slides featured in MS PowerPoint are important tools for creating effective and well organized presentation. Each layout is designed for the specific purpose and type of content. By choosing the appropriate layout for the each slide, the presenter can make the presentation more effective, clear, and professional. Every BPED student must have a good knowledge of this layout to create effective PowerPoint presentation for their academic and professional work in the field of physical education and sports. तो कह रहे हैं डिफरेंट लेआउट्स का यूज करके हमें पहले पता तो कि लेआउट क्या करते हैं, तभी तो हम उन्हें एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। जैसे अपना कोई पर्पस है, हमें टाइटल बताना है, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है, किसी स्पोर्ट्स के बारे में बताना है, वीडियो डालनी है, इमेज डालनी है, तो इन डिफरेंट लेआउट्स का ये रेडीमेड लेआउट्स होते हैं जिसको आपको टाइम कंजम्पशन को बचाता है, तो लेस टाइम में आप ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हो। तो यहाँ पे अपने यूनिट 4 का PYQ खत्म होता है। दिस इज प्रवीण शोगन साइनिंग ऑफ। होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।